जब बारिश होती है ये रोड नज़र नहीं आती है, ये नाला नज़र आता है, दरिया नज़र आता है। उन चीज़ों से तंग हो के आज हम खुद रोडों पे उतरे हैं और ये जो हैं खड्डे वगैरह नाली वगैरह साफ़ कर रहे हैं। यह है पुंछ जिले की मंडी से लोरन तक की सड़क। सालों से गड्ढों से भरी हुई, राहगीरों और गाड़ियों के लिए मुसीबत बनी रही। कई बार बड़े बड़े अफसरों से गुहार भी लगाई गई, लेकिन नतीजा निकला सिर्फ सन्नाटा। हम बात कर रहे हैं पुंछ जिले की सड़कों की। इससे पहले भी हमने चंडक से मंडी तक की सड़क की हालत आपको बताई थी कि सड़क की हालत क्या है। इसी तरह पुंछ जिले की और भी कई ऐसी सड़कें हैं जो खस्ता हालत की सूरत में हैं। अगर हम बात करें तो सड़क कम, गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसी तरह आज हम बात कर रहे हैं मंडी से लोरन तक सड़क की। मंडी से लोरन तक की सड़क की खस्ता हालत होने के कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क इतनी खराब है कि उस पर गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस बार राजपुरा गांव ने अपना मन बना लिया है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम खुद ही अपनी सड़कों को ठीक करेंगे। और फिर शुरू हुआ जन संयोग का अनूठा अभियान। किसी ने फवाड़ा उठाया, किसी ने मिट्टी उठाई, किसी ने पत्थर उठाए, किसी ने पानी, और देखते ही देखते सड़क पर बने बड़े बड़े खड्डों को भर दिया गया। वहीं अगर हम गांव की बात करें तो गांव वालों ने यह साबित कर दिया, जब जनता एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़ा काम भी मुमकिन हो जाता है। और यही आज इन्होंने साबित करके बताया। वहीं गांव वालों की अगर बात करें तो गांव वालों का कहना है कि हमने कितनी बार सभी बड़े अधिकारियों से बात की कि सड़क को ठीक किया जाए, लेकिन किसी ने ठीक नहीं किया। ये तो सिर्फ जो आप देख रहे हो ये एक छोटे से गांव राजपुरा का है। अगर पूरे सड़क की बात करें तो पूरी सड़क की ही खस्ता हालत है। मंडी से लोरन तक अगर 15 मिनट का सफर है तो वहां पे कई घंटे लग जाते हैं। सड़क की इतनी खस्ता हालत है। आज राजपुरा गांव वाले ने नई पहल की है। इसको देखते देखते और भी गांव वाले इस तरीके की पहल करेंगे। सर जब यहाँ पे बारिश होती है, ये रोड नज़र नहीं आती है, ये नाला नज़र आता है, दरिया नज़र आता है। उन चीज़ों से तंग हो के आज हम खुद रोडों पे उतरे हैं और ये जो हैं खड्डे वगैरह नाली वगैरह साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पे बरसात का मौसम होता है, गाड़ी चलना तो दूर की बात है, रोड ही नहीं नज़र आती, क्योंकि ये बिल्कुल नाला नज़र आता है। उस वजह से तंग हो के आज हमने एडमिटेशन से तंग हो के हम यहाँ पर रोडों पर उतरे हैं और जो कि अपना ये खड्डे छड्डे बार रहे हैं। जैसा कि आपने देखा मीछा जी पुंछ आए थे तो वो थोड़ी सी रोड को उन्होंने फ्लैग टॉपिंग की, ये वो, तो वहाँ काम चल गया। इसकी तरफ तवज्जो क्या कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तहसील मंडी में लोग नहीं रहते हैं, यहाँ से पीछे आवाम नहीं रहती है। आप खुद नज़र मारो इस रोड की हालात, क्या गाड़ी चलने के, मैं बोलता हूँ पैदल चलने के लायक ये रोड नहीं है, तो इस पर गाड़ियाँ क्या चलेंगी। एडमिटेशन 1% भी इधर जो है तवज्जो नहीं दे रही है। ठीक है, आप देख सकते हो इस वक्त रोड की हालात कैसी है। स्कूली बच्चे चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, एम्बुलेंसें चल रही हैं, कोई इधर 1% भी तवज्जो नहीं दे रहा है। सर हम 4-5 साल से बोल रहे लगातार रोड की कंडीशन बुरी हालत है, मतलब कोई सुन नहीं रहा है इसे। फिर हमने खुद, ये मंडी से लोरन की रोड है जी सर। क्या हालत क्या है सर? बुरी कंडीशन आप देखो, यहाँ पे चलने के बंदा काबिल है, गाड़ी तो दूर है ना, बंदा खुद चलने के काबिल नहीं है। बंदा खुद से मैं किस साइड में चलूँ, यहाँ पे पानी ऐसे चलता है जैसे कट्ठे चलते, दरिया चलता है यहाँ पे जी। कितने परेशान सर? बहुत बुरी हालत हो रही है, इसमें पूछो ही मत। हम बार बार से अपील कर रहे हैं, अगर आप लुक नहीं डाल सकते इस रोड पे, कम से कम खड्डे भरवा दो, नालियाँ करो, पानी साइड पे चले। यहाँ चलने के काबिल नहीं, गाड़ी चलने के काबिल नहीं है सर यहाँ बिल्कुल ही। क्या इस दौरान हादसा भी यहाँ पे होते रहते हैं सर? आपने खुद देखा होगा, कल एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे चंडक में, वहाँ भी इस रोड की वजह से एक्सीडेंट हुआ सर। मतलब कोई सुनवाई नहीं, ये एक कहाँ सुने दूसरे कहाँ से निकाल रहे हैं बाहर। ये नहीं क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, रीज़न क्या है इस चीज़ का, वो चीज़ ये नोटिस नहीं कर रहे हैं। सुबह भी एक्सीडेंट, यहाँ पर स्कूटी एक्सीडेंट हुआ,
लेडीज़ बाहर बची और वो मर जाती है, उसका जवाबदार कौन होगा इसका? बुनियादी क्या वजह रहती है रोड को एक्सीडेंट होने की, क्या वजह होती सर रोड की कंडीशन ही नहीं है सर, बुरी कंडीशन रोड, हम खुद इस टाइम खड्डे खुद भर रहे हैं यहाँ पे। यह है नई उम्मीद की कहानी, एक गांव जिसने अपने दम पर बदलाव की शुरुआत की है। अब ब्लैक टॉपिंग नहीं हो सकती, कम से कम इनके खड्डे भरवाए जाएं, नालियां निकाली जाएं। इस रोड की तरफ 10% की कोई तवज्जो इधर नहीं दे रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर इसको आप ब्लैक टॉपिंग नहीं कर रहे, लुक नहीं डाल सकते हो, खड्डे भर दें, नालियाँ निकाल दें, ताकि लोगों को चलने में आसानी हो जाए और गाड़ियों को चलने में जो है आसानी हो। लेकिन लोगों को सरकार की और प्रशासन की तरफ अभी भी उम्मीद जिंदा है कि सरकार और प्रशासन हरकत में आएगा और इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करेगा। पेश है मंडी से ज़हीर आबास की ये खास रिपोर्ट। छोटे छोटे बच्चे तो रोड जो स्कूल जाने वाले बच्चे वो रोडों को ठीक कर रहे हैं और रोडों की इस तरह खस्ता हालत आप देखें कि ये साथ ही में हमारा जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के पास की बात है, ये है कि इतनी रोडें हमारी खस्ता हैं कि पूछने की बात नहीं। जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी तो मैं कहता हूँ खस्ता हालत हो गई है। तो अफसोस इस बात से है कि हमने आए दिनों सुनते रहे कि DPR बना इसके लिए बड़ा पैसा लाया गया है। मुझे नहीं लगता है वो 32 रोडें या वो पैसा वो कहाँ गया। इस हुकूमत बनाने के लिए बड़ा लोगों ने इस वक्त, मैं कहूँगा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, इसमें जो है MLA साहब को 43,000 वोट जो है मिला हुआ है। तो इसलिए लोगों ने दिया हुआ है कि हमारी रोडें हैं, हमारे स्कूलों की खस्ता हालत है, इसलिए नहीं दिए हुए हैं कि गाड़ियों में चलें, सैल करें, सपाटे मारें। तो हमारी रोडों की जो हालत है, मेरी गुजारिश होगी DC साहब से भी, पिछले दिनों भी हमने जिस साहब से गुजारिश की थी, आज फिर गुजारिश करते हैं, खुदारा आप इंसाफ करके इन रोडों की जो खस्ता हालत है इस पे देखें। हमारे बच्चे आपने आए दिनों देखा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसकी मेन जो कारण है वो ये रोडें ही हैं। हमारी रोडों की खस्ता हालत इस कदर इस वक्त बन चुकी है, मैं हैरान हूँ इस बात से कि जो हमारा टैक्स जाता है, गाड़ियों का टैक्स जाता है, या हमारे जो हमारी गाड़ियां हैं, या हमारा जितना भी सिस्टम का टैक्स जाता है वो कहाँ जाता है। हमारी रोडों की हालत देखें आप, तो मैं कहता हूँ हमारा जो बुढ़ा अमरनाथ है, तो उसके साथ में ही आप देखें तो एक मंडी, एक प्रॉपर अपना स्टोन है, वहाँ अगर बाजार में तो लुक पड़ी हुई है। बाकी तो मैं कहूँ ना, सब्जियों की हालत देखें तो अड़ाई की हालत देखें, बाजार ढलाई की हालत देखें, रोडों की आए दिनों हर दिन गुजरते हुए ही रोडों की हालत जो है वो खराब होती जा रही है। मेरी MLA साहब से भी गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है, खुदारा रोडों के लिए कुछ करे ताकि हमारा जो कल आने वाला जो कल है तो उसके लिए बेहतर बन